नमस्ते। कभी सोचा कि भारत इतना बड़ा, इतने सारे अलग अलग लोगों से भरा देश एक साथ मिलकर कैसे चलता है? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही खास किताब में है, भारत का संविधान। तो आज हम इसी किताब के बनने की कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये संविधान होता क्या है। ये शब्द हम सबने सुना है, स्कूल में, न्यूज़ में, हर जगह। पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। संविधान किसी भी देश के लिए एक रूल बुक जैसा होता है। ये वो दस्तावेज है जिसमें सारे नियम कानून लिखे होते हैं। सरकार कैसे चलेगी, देश का सिस्टम क्या होगा, ये सब कुछ इसी में बताया गया है। मतलब देश को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट। तो सवाल ये है कि ये रूल बुक इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, ये हमारे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही तय करता है कि कानून बनाने की ताकत किसके पास होगी, सरकार का ढांचा कैसा होगा, और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के आदर्शों और सपनों का आईना भी है। इसी से हमारी एक पहचान बनती है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया कि संविधान क्या है, तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और अपने देश भारत के संविधान की कहानी को जानते हैं। ये कहानी कोई एक दिन में नहीं लिखी गई। इसके पीछे दशकों का संघर्ष, लंबी लंबी बहसें और बहुत सारे सपने थे। इसकी जड़ें ब्रिटिश राज के दिनों तक जाती हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक तरह की शुरुआत हुई। फिर 1858 में सत्ता कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। 1919 और 1935 के एक्ट्स आए और आखिर में 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये सब एक एक सीढ़ी की तरह थे, जिन पर चढ़कर भारत धीरे धीरे अपनी सरकार, अपने कानून की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम छोटा था पर बहुत जरूरी था। और फिर वो दिन आया, गुलामी की बेड़ियां टूट गईं और एक नए आज़ाद भारत ने जन्म लिया। एक ऐसा भारत जो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार था। लेकिन इतना बड़ा, इतना महान काम आखिर करता कौन? इस काम के लिए आगे आए इस कहानी के असली हीरो, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर एक नए भारत की नींव रखने की भारी जिम्मेदारी थी। और ये कोई 10-20 लोगों की टीम नहीं थी। नहीं, इस ऐतिहासिक मिशन के लिए एक साथ आए 389 लोग। 389। ये नंबर ही बताता है कि ये काम कितना विशाल था। तो ये 389 लोग थे कौन? ये पूरे भारत की आवाज थे। उस वक्त के ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 296 सदस्य थे और जो देसी रियासतें थीं वहां से 93 सदस्य। सीट का बंटवारा भी आबादी के हिसाब से किया गया था। मतलब करीब करीब हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। कोशिश यही थी कि देश के हर कोने से हर समुदाय की बात सुनी जाए, ताकि जो संविधान बने उसमें पूरा हिंदुस्तान अपनी शक्ल देख सके। सालों की मेहनत, हजारों घंटों की बहसें, इतने सारे लोगों की कोशिशें, इन सबका एक ही मकसद था, एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले इस देश को एक सूत्र में बांध दे। एक दस्तावेज जो बनाए एक राष्ट्र। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कागज पर लिखे कुछ शब्द कैसे करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं? कैसे एक किताब एक पूरे देश की पहचान बन सकती है? शायद यही हमारे संविधान का असली जादू है। ये सोचने वाली बात है ना?